चलिए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लो कि भिन्न किसे कहते हैं। तो जो भी संख्या बटा के रूप में हो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं, और उसमें दो चीज़ें छिपी होती हैं, पहला तो अंश और दूसरा हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ पे हमें भिन्न पता नहीं है, ना ही अंश पता है और ना ही हर पता है, इसलिए यहाँ पे हम मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। ये है अंश और हर। अब चूंकि अंश और हर हमने मान लिया है, अब जो भी प्रश्न में बोलेगा उसी को हम हल करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज वाले प्रश्नों में दो कंडीशन दिए हुए रहते हैं। कंडीशन 1 से समीकरण 1 निकलता है और कंडीशन 2 से समीकरण 2 निकलता है। तो यहाँ पे कंडीशन 1 है एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। अंश मतलब ऊपर में से 1 हम घटाएंगे तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से x/y और इसके अंश यानी कि x में 1 घटाने पर ये समीकरण कितना हो जाता है? 1/3 के रूप में आ जाता है। तो ये हमारा एक फर्स्ट कंडीशन हुआ, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 3 है ये इधर मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y 1 जा y, ठीक है। अब देखिए जात वाले को एक तरफ ले आओ, ठीक है, क्योंकि जात जात में दोस्ती होता है। हाँ 3x ये जो y है प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 3 है माइनस में, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये एक सिद्ध में आ चुका है, इसलिए हम इसे समीकरण 1 हल्के से मान लेंगे। हल्ला नहीं करना है मेरे भाई, हल्के से मान लो। अब हमें निकालना है समीकरण 2। समीकरण 2 यहाँ से निकलेगा और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में कितना जोड़ेंगे? 8। तो इसलिए हम लिखेंगे पुनः x और बट्टे में हो जाएगा y + 8, क्योंकि बोला हर में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब सिंपल वे में समीकरण 1 के जैसा हम इसे भी हल कर देंगे। तो x को 4 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4x, फिर बराबर का बराबर, फिर 1 को y से गुना करेंगे तो y का y, प्लस का प्लस, 8 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जाति को एक तरफ कर देना है। 4x ये है इसकी जाति, मतलब ये हो जाएगा y बराबर, प्लस में था माइनस में हुआ, और यहाँ 8 का 8। अब ये भी एक सिद्ध में आ चुका है, इसलिए हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे हल्के से, किसी को बताना नहीं है। अब चूँकि समीकरण 1 और 2 निकल चुका है और हमें क्वेश्चन नंबर 4 के हेडिंग में ही बोला गया था कि बीजगणितीय के किसी भी विधि से इसे हल कीजिए, तो हमें सबसे उपयुक्त और आसान विधि लगती है विलोपन विधि। इसीलिए हम यहाँ पे विलोपन विधि का उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, समीकरण 1 एवं 2 को साथ में लिखना होता है। हमें लिखना होता है उससे पहले समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। अब चूंकि देखिए इन दोनों में से हमें एक को कटवाना है, चाहे आप x वाले पोर्शन को कटवाओ या फिर y वाले को, और यहाँ पे कुछ समथिंग में गुना भी करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें गुना नहीं करना होगा क्योंकि y और y सेम है। हमें सिर्फ चिन्ह को बदल देना है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, मतलब उल्टा करना होता है। जो भी कटेंगे उसे हम लोग काट देंगे, तो ये माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, और यहाँ पे 3x में 4x आएगा तो -1x बचेगा। 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, ओनली x को लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पे 3 में माइनस 8 जाएगा, कितने आएंगे? -5। कितने आएंगे? -5। अब चूंकि ये माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसल, इसीलिए x का जो मान आया
वो कितना आया 5। अब चूँकि x का मान 5 आ चुका है इसीलिए हम y का भी मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने के लिए x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। x के जो भी मान है उसे हम यहाँ पे बिठाएंगे, 5 का 5 माइनस वाई और बराबर में यहाँ पे 3। यहाँ पे 3 5 हो जाएगा कितना 15, तो यहाँ पे हमने 15 ले लेना है माइनस वाई और ये हो गया बराबर में 3। अब यहाँ पे माइनस वाई का वाई बराबर 3 और ये जो 15 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाई बराबर हो जाएगा -12, क्योंकि 3 में 15 घटा है और छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस में ही आएगा। माइनस माइनस होते हैं कैंसिल, यहाँ पे वाई का मान निकल जाता है 12। अब चूँकि x का मान निकल चुका है और y का भी मान अभी निकल गया, इसलिए इसका आंसर यहीं तक होता है समाप्त। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 12, यही है आंसर। तो ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा। अब हम चलते हैं इसी के नीचे तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो अश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न हैं? देखिए यहाँ पूछा है कितने प्रश्न हैं, मतलब यश नाम का एक लड़का है, उन्होंने टेस्ट दी और टेस्ट का जो फुल मार्क्स है वो कितना है 40। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं इस टेस्ट की। क्या शर्तें हैं समझिए। अगर आप एक प्रश्न को लिखते हैं और उसका उत्तर सही हो जाता है तो आपको 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो 1 अंक जो है सो आपके कट जाएंगे। ये कंडीशन है इस प्रश्न में, ठीक है। और लास्ट में पूछा है कि प्रश्नों की संख्या केठो है, ये भी हमें बताना है। 30 प्रश्न है, 40 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, तो कितने प्रश्न है ये भी हमें बताना है। अब चूंकि प्रश्नों की संख्या हमें मालूम नहीं है, बस इतना ही मालूम है, सही करेंगे तो 3 नंबर देंगे सर और गलत करेंगे तो 1 नंबर उसके काट लेंगे, ये हमें पता है। तो हमें प्रश्नों की संख्या निकालना है, तो एक ही तरीका है निकालने के लिए। अगर जितने भी सही हुए हैं उसे गिन लेंगे और जितने भी गलत हुए हैं उसे गिन लेंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें मानना होगा सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या। माना सही उत्तरों की संख्या कितने मान लिए x तथा गलत उत्तरों की संख्या y। अब समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि टोटल जो मार्क्स हैं वो है 40 और अगर आप सही प्रश्न करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे और गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सही करने पर 3 नंबर मिलता है और यहाँ सही जो है संख्या कितने हैं x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और गलत करने पर कितने y नंबर कट जाते हैं। गलत उत्तरों की संख्या कितने हैं y और गलत जब करते हैं 1 नंबर कटता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1y और ऐसे करके टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 40 मार्क्स हैं। हाँ अब देखिए ये चूँकि एक सिद्ध में आ चुका है इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 आ गया, अब हम तैयारी करते हैं इक्वेशन 2 की। तो इक्वेशन 2 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं उसमें 2 कंडीशन छिपे होते हैं। पहले कंडीशन से समीकरण 1 और दूसरे कंडीशन से समीकरण 2 निकलता है। तो कंडीशन 2 यहाँ से है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलने तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक प्राप्त होता है। अब देखिए अंक जो हैं वो कितने के हो गए 50 अंक के हो गए और सही उत्तर करने पर कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं और गलत करते हैं तो 2 कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही करेगा तो कितने मिलेंगे 4 और सही का संख्या कितना है x, तो हो जाएगा 4x माइनस गलत करेगा तो मिलेगा कितना 2 और गलत की संख्या क्या है y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 50। ठीक, इसे थोड़ा सा आगे हम हल करेंगे। यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन लेने की प्रक्रिया को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं?
कोई बात नहीं, 2x माइनस वाई बराबर 50। अब यहाँ पे हम 2x माइनस वाई ही लिखेंगे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 25। कैसे हुआ? ये जो दो आपको दिख रहा है ये बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 50/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसलिए 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 25। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे हल्के से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 निकल चुका है, इसलिए आप इसे कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। हमें सबसे आसान लगती है विलोपन विधि, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से हल। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दोनों में से कोई एक मान को हमें काटना होता है और कटता है तब जब कोई मान बराबर हो। यहाँ पे y के जो मान है वो बराबर हैं तो किसी चीज़ से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x में 2x जाएगा तो ओनली x बचेगा और यहाँ पे 40 में 25 चला जाएगा तो 15 बचेगा, मतलब यहाँ पे x का मान निकल कर आ गया कितना? 15। अब हमें y का मान निकालने के लिए देर नहीं लगेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। यह है समीकरण 1। इसी के ऊपर हम x के मान को बिठाएंगे, तो यहाँ पे हम 3 का 3, यहाँ पे x है तो x ना लिख करके यहाँ पे उसके मान को रखेंगे, माइनस वाई बराबर ये हो गया 40। 15 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 45, माइनस वाई बराबर ये 40 हो गया, यहाँ माइनस वाई बराबर 40 का 40 लिखेंगे और ये जो 45 है ये इधर आ जाएगा बराबर के, तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर -5 बचेगा। माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में कैंसल, इसलिए y के जो मान आएंगे वो आएंगे 5। अब चूँकि x के भी मान निकल चुके हैं और y के भी मान निकल चुके हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तरों की संख्या। x बराबर हमने क्या माना था? तो x माना थे और x का जो मान अभी निकला है वो क्या निकला है? 15। तो यहाँ पे सही उत्तरों की संख्या 15 हो जाएगा और गलत उत्तरों की संख्या y माने थे और y का मान कितना निकला है? 5। अब देखिए 15 ठो सही किए और 5 ठो गलत कर दिए, तो प्रश्नों की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। इसीलिए और यही हमें पूछा गया था, प्रश्नों की संख्या। तो ये हुआ पूरा फाइनल आंसर, जो कि 5 + 15 होगी इक्वल टू यहाँ पे 20 हो जाएगा और यही हो जाएगा फाइनल उत्तर इस प्रश्न का। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।